आजकल आप पूरी उस राजनीति को भी देख रहे हैं। ये जो 3-4 राज्यों में हुआ और सदन गौड़ा का जो मामला आया, इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति? जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। आंतरिक लोकतंत्र और बाहरी लोकतंत्र, अब तो भारतीय जनता पार्टी में दिखावे का लोकतंत्र भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो किसी को मालूम नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दो व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है, जो कि अपनी मनमर्जी करते हैं और लोकतंत्र की, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, जब पार्टी हार जाती है तो पार्टी की मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसको हमेशा से आप देखेंगे कि उनको दक्षिण की समझ नहीं है। दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति से बहुत अलग है, और यही कारण है कि जब मोदी ने बजरंग दल को लेकर एक प्रयोग किया था कि वहां पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला में हिंदुत्व का जो बजरंग दल या बजरंग बली का जो समन्वय किया, वो कितना असर करता है, ये जानने के लिए उन्होंने चुनाव के आखिर में आप देखेंगे कि एकदम राजनीति को, चुनावी प्रचार को सांप्रदायिक कर दिया था। और मोदी जी सांप्रदायिक करने में उनको कोई, मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक राजनीति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। लेकिन कर्नाटक में जो राजनीति हो रही है, वो जनता दल एस, जिसके सदर जो हैं देवे गौड़ा हैं, और जिनको कि जनता पार्टी के समय से मैं करीब 30 साल से जानता हूं, और ये लगता है कि उनमें अभी भी धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, या जो चंद्रशेखर के साथ रहने की जो एक सीख मिली थी, वो शायद बची हुई होगी। लेकिन उन्होंने भी क्षेत्रीय दलों की तरह अपने परिवार को बढ़ावा दिया, अपने विचारों को तिलांजलि दी। और जब मांड्या का जो उनका जो गढ़ है, वहां पे जब उनकी पार्टी, जो एक बेंगलोर मैसूर की एक पट्टी है, जहां पर कि उनकी जाति का काफी वोकालिगास का काफी असर है, और आप देखेंगे कि देवे गौड़ा का विरोध सदानंद गौड़ा ही कर रहे हैं। ये जाति का भी एक, इसमें आपको एक एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि सदानंद गौड़ा की राजनीति को देवे गौड़ा की राजनीति के कारण काफी नुकसान हुआ। और येदुरप्पा ने जब विद्रोह किया था और अपनी नई पार्टी बनाई थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई दिनों तक अपनी जो सूची है चुनाव उम्मीदवारों की, उसको बहुत दिनों तक देरी करनी पड़ी थी, क्योंकि येदुरप्पा उस सूची को देख के बोले थे कि अगर ये सूची आई तो हमारी पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। लेकिन अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो उनके सदर हैं, जो 3 नेता हैं, दिखाने के लिए उन्होंने एक अध्यक्ष भी बना रखे हैं नड्डा जी को, लेकिन उनकी कोई चलती नहीं है। और ये जो सदानंद गौड़ा ने जो कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है, अगर वो अभी रहते नहीं संभले, क्योंकि वो पार्टी के क्षत्रपों को ही नष्ट नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उसी तरीके से नष्ट कर रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया था। और कांग्रेस का जो हाल जो हुआ है, वो इंदिरा गांधी के काल में पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र, उस पर नेताओं के क्षत्रपों की समाप्ति और डायनेस्टी, अगर हम लोग बड़े रूप में ऐसा देखें तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, वो दक्षिण भारत की नहीं समझ होने के कारण, और पैसे वालों का जो भारतीय जनता पार्टी में जो धनवान है, जो जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में हेलीकॉप्टर है, जिनके पास में जहाज है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता
बहुत प्रश्रय देते हैं। और दक्षिण भारत की आप अगर राजनीति देखेंगे, कर्नाटक की राजनीति देखेंगे, जहां पर कि हेगड़े जैसे जो रामकृष्ण हेगड़े जैसे विद्वान लोग ने वहां पर एक तरीके से शासन चलाया, और पूरा का पूरा समाज जो कर्नाटक का समाज था वो एक ऐसा लगता था कि एक बहुत सिविलाइज सोसाइटी है। आज भी अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो लुम्पन एलिमेंट है, जिस तरीके के वहाँ के जो नेता पैदा हुए हैं, वो सांप्रदायिक विद्वेष करते हैं। वो ऐसा लगता है कि राजनीति को एक तरीके से उसकी जो अशुभ का पक्ष है उसको पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे चरमरा गई है। उसका धीरे धीरे जो वजूद है वो समाप्त होता जा रहा है। और अगर सदानंद गौड़ा की इस चेतावनी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, क्योंकि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जनता दल एस को भी इस समझौते से काफी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। उसके अल्पसंख्यक नेता ज्यादातर उनको छोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में न तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होने वाला है, न जनता दल एस को फायदा होने वाला है। जनता दल एस शायद ये सोच रहा है सेकुलर, क्योंकि उसका जो छोटा मोटा असर, जो कुछ उसका राष्ट्रीय रूप था, वो भी बिखर रहा है। सबसे बड़ी बात जैसे महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में जनता दल एस ही प्रमुख रूप से यहाँ पर है, जेडीयू और पार्टियां यहाँ पर उनका अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस का ये जो गठबंधन हुआ है, ये शीर्ष नेताओं का हुआ है। नीचे की तरफ पार्टी के कैडर में उसका कोई असर नहीं है, और पार्टी, दोनों पार्टियां चरमरा रही हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये जो समझौते भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत डेस्परेट हो गई है। उनको लग रहा है कि दक्षिण में हमें फिर से जाना चाहिए। आंध्र में भी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर से समझौते की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में सदानंद गौड़ा एक, मुझे लग रहा है कि पहली बार उनको सच बोलने के लिए राजनीति बता रही है, मजबूर कर रही है, और उनकी बात में मुझे काफी दम लगता है। जी बिल्कुल, आपने दो बात कही, एक तो जनता दल सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली बात, और भारतीय जनता पार्टी तो सेकुलरों को गाली देती रही है शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक। दूसरी इंदिरा गांधी की जो बात है, इंदिरा गांधी ने ध्वस्त किया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस भी खड़ी कर दी। ये कुव्वत थी उनमें, मोदी जी में ये स्थिति नहीं है।